हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट्स 1111। मैं शीतल श्रीवास्तव आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक है कि आपको नेक्स्ट 4 मंथ में क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये 2022 में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल हैं आपके करियर में, आपके या जो भी हमें दिखाई देगा। आज हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे, वो देखेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। तो आज हम लोग पिक अ पाइल रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आपसे जो मिले सिर्फ आप वही लें, बाकी आप जाने दें। और ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो 4 मंथ के अंदर आपके पास ये कभी भी ये रीडिंग आती है तो ये आपके लिए है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट पाइल है हमारा ये एक क्यूट सी डॉल एंड सेकेंड फाइल है ये हमारा मोर का पंख। आई होप आपको ये विजिबल होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप अपनी फाइल सेलेक्ट करिए। अगर सेलेक्ट करने में आपको टाइम लग रहा है तो पॉज करिए और यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से, आप जिनको भी मानते हैं उनसे प्रेयर करिए अपने लिए और गाइडेंस मांगिए कि आपके लिए क्या आने वाला है इस 4 मंथ के अंदर, क्या अपॉर्चुनिटी आप देने वाले हैं। और आँख बंद करिए और अपनी फाइल सेलेक्ट करिए। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे मिले सिर्फ आप उतना ही लें, बाकी आप जाने दें। कर ली होगी अपनी फाइल, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से, ये पिंक कलर की डॉल से। तो यहाँ मैं रख देती हूँ, आपको दिखाई दे, और ये सेकेंड ऑप्शन में किनारे कर देती हूँ। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट फाइल सेलेक्ट करी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उनके करियर में या उनके पर्सनल लाइफ में यूनिवर्स, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपको क्या अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, क्या आपको देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं आपके लिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट, उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तब तक अपने लिए आप प्रेयर करिए। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगर आपको लाइव शफलिंग नहीं देखनी है तो टैप टैप करके आप थोड़ा सा आगे देख सकते हैं उनकी लाइफ में क्या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट कार्ड है हमारा अटैचमेंट। सेकेंड कार्ड है डोर टू वैल्यू। थर्ड कार्ड है हमारा द थिंकिंग मैन एंड लास्ट कार्ड इज बहुत सारे हैं, इतने सारे नहीं लेंगे हम लोग। सिर्फ एक कार्ड चाहिए हम लोग को, सिर्फ हम लोग एक कार्ड लेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको 4 मंथ में, 4 महीनों के अंदर उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं
चुके हैं, चलिए हम ले लेते हैं। वॉकिंग अवे एंड मैजिशियन एंड द मिरर। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक सेज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट कार्ड है न्यू विजन। वन सेकेंड, मैं कार्ड उठा लेती हूँ। थिंकनेस एंड मैच्योरिटी। फर्स्ट कार्ड है टावर, सेकेंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, थर्ड कार्ड है हमारा थ्री ऑफ कप, फोर्थ कार्ड है हमारा एट ऑफ कप एंड थ्री मोर कार्ड्स। स्टार, सन एंड एक्स्ट्रा कार्ड जो है हमारा सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आने वाले 4 महीनों के अंदर। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको करियर में कुछ नए ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जो वो बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें उन्हें मिलने वाली हैं, जिसके लिए वो बहुत क्लियर थे कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए या ये पोस्ट चाहिए। तो वो आपको मिलने वाली है ये 4 मंथ के अंदर। एक न्यू विज़न होगा आपका देखने के लिए। जिस चीज़ से आप अटैच थे, आपको लगता था कि ये शायद मैं कर लूँ, वो आप नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ से आप निकलोगे, उस चीज़ से आप क्लियर होगे, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप जो चाह रहे थे उससे भी अच्छा आपको मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी आएगी, पर आपको तुरंत रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई, आपको तुरंत ही मैच्योरिटी के साथ डील करना पड़ेगा कि मैं ये ऑप्शन लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मैच्योरिटी से डील करने के लिए कहा जा रहा है आपको, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। आपको स्ट्रेस हटाना पड़ेगा, अटैचमेंट्स हटाने पड़ेंगे, फोकस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको पहले तो एक न्यू विज़न से एकदम क्लैरिटी से देखना पड़ेगा और अपने अंदर करेज और स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ेगी कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ या मेरे से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वही चीज़ आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर बहुत जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सेलिब्रेट करने वाले हो, सक्सेसफुली अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट किया है और उस चीज़ में अपने विक्ट्री पाओगे। इस 4 मंथ के अंदर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो भी आपकी विश थी, जो भी आपके जो भी आप चाहते थे कि मैं ये बन जाऊँ या ये बन जाऊँ, तो वो आप बन जाओगे। आपको जो पोस्ट चाहिए थी या जो जॉब चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आप बहुत हैप्पी हो जाओगे। आपको जो भी आपकी विश थी उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते थे तो आप बिज़नेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हो। आपका बिज़नेस हो सकता है, लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी बदलाव लाने पड़ेंगे अपने अंदर और अपने बाहर। क्योंकि पैसे की बात है,
तो पैसे आपको इस पैसे कलेक्ट करने के लिए काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है कि मैं ये कैसे करूं, लेकिन आपको आपकी विश है तो यूनिवर्स भी आपको उसमें हेल्प करेगी, लेकिन आपको अपने लिए हिम्मत रखनी होगी, करज दिखाना होगा और दोनों चीज़ों में बैलेंस बनानी होगी एक तरीके से, क्योंकि आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती करते हो तो भी प्रॉब्लम होती है ना। तो आप देखो, क्लियर करो कि मैं अभी करूं क्या मैं रुक जाऊं, मेच्योरिटी के साथ डील करो, नहीं तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट प्राइज सिलेक्ट करी थी उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर में। बस आपके लिए मैं गाइडेंस देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में तो यही दिख रही है कि आपका स्ट्रेस ख़त्म होने वाला है, न्यू विजन से देखने वाले हो, आप करेज इकट्ठा कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ होगी काफ़ी आपके अंदर और जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। बस मेच्योरिटी से डील करना होगा, इन मेच्योरिटी यहाँ नहीं चलने वाली। आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करोगे हैप्पीनेस के साथ, आप बहुत इनर पीस महसूस होगा आपको और एक विक्ट्री जैसा फील होगा। विक्ट्री जैसा फील नहीं होगा, विक्ट्री फील करोगे, आपकी विश फुलफिल होगी जो भी आप चाह रहे हो। तो जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ मिले वो मैंने आपको सारे दे दिए। ये आपके लिए रीडिंग है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको ये 4 मंथ के अंदर करना क्या चाहिए कि आपको ये चीज़ें मिलें। ठीक है, तो हम लोग यूनिवर्स के गाइडेंस मांगते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। करी थी आप उनको क्या गाइडेंस देंगे कि उन्हें इस 4 मंथ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस देंगे आप कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले, ये जो चाहते हैं इनकी विश फुलफिल हो। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो भी इन्होंने भी फर्स्ट प्राइज सेलेक्ट करी थी आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स 3 कार्ड दीजिएगा मुझे। फर्स्ट है हमारा द टेम्परेंस। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, पहले तो जो मैंने उनसे कहा कि बैलेंस बनाना होगा, स्ट्रेंथ लानी होगी, वही यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि एक बैलेंस बनाना होगा। लॉजिकली एंड इमोशनली दोनों देखना होगा कि आप बिल्कुल बैलेंस में रहो, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो ना ज़्यादा इमोशनल हो। 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे। फर्स्ट है, सेकंड कार्ड है हमारा द फूल एंड थर्ड है द मून। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए और आपकी न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आपको कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपके करियर में और आप बिल्कुल सरेंडर करो यूनिवर्स को। स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, आप पूरा जो आप चाहते हैं उसमें लगाइए और बिल्कुल आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, उसके लिए आप काफ़ी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी इमोशनल भी हैं उस पोस्ट को लेके या उस चीज़ को लेके। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए करियर में, तो मुझे तो यही दिख रही है कि आपको बैलेंस बनाना है, न्यू बिगनिंग होगी, सरेंडर करिए यूनिवर्स को, आपके लिए ये गाइडेंस है। और सरेंडर करके आप बिल्कुल जैसे कर रहे हैं ना वर्क, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही करते जाइए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करते जाए कि आपको कब क्या करना है और नेगेटिव पैटर्न्स को आप रिलीज़ करिए, ओवर थिंकिंग को आप रिलीज़ करिए कि ये नहीं होगा तो क्या होगा ना। क्लियरिटी लेके आइए अपने माइंड में, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। जिन्होंने भी फर्स्ट प्राइज सिलेक्ट करी, जो भी आपसे मैसेजेस मिले हों प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, बाकी आप जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जो जिससे रेजोनेट करे आप वही लीजिए। सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। हेलो पायल टू, जिन्होंने ये मोर का पंख सेलेक्ट किया, ये इनकी रीडिंग है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पायल टू सेलेक्ट करा था, ये चलिए हम यहाँ रखते हैं और हम लोग चेक करने वाले हैं कि आज से लेके आने वाले जो 4 महीने बचे हैं हमारे 2022 में, तो उसमें आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं करियर में। तो हम लोग वही चेक करेंगे कि आपको करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं आने वाले 4 महीनों के अंदर आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सेकंड फाइल चूज़ करी थी, प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, अल्लाह जीसस वाहिगुरु जिनको भी आप मानते हैं, प्लीज़ बताइए कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सेकंड फाइल सेलेक्ट करी थी, उनके लिए आने वाले 4 मंथ में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है करियर में। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ बताइए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है उनके करियर में। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है हमारा ब्रोकन हार्ट। सेकेंड कार्ड है डू टू वैल्यू। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सेकेंड फाइल चूज़ करी थी, उनके लिए क्या आ रहा है। यिंग यांग, ओनली वन कार्ड एंजल्स, गॉडेस ऑफ द मून। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिसीज। बताइएगा आने वाले 4 मंथ में क्या फर्स्ट है क्रिएटिविटी, सेकंड है द फूल, दो कार्ड शेयर एंजल्स प्लीज। ओके, थैंक यू एंजल्स। सेकंड है थर्ड, चलिए फर्स्ट कार्ड है हमारा 3 ऑफ वॉन्ड, सेकंड है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड, थर्ड कार्ड है हमारा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी जिन्होंने भी सेकंड फाइल सेलेक्ट करी थी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सेकंड फाइल सेलेक्ट करी थी, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हो, बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, और आप कुछ भी करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं सोचते। इंट्यूशन आपकी हाई है, आपको काफ़ी इंट्यूशन भी मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और आपके ज़्यादातर टाइम आप जो भी आपकी इंट्यूशन गाइड करती है वो सही गाइड करती है, लेकिन कभी कभी आप बेवकूफ़ी में या कह लो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जो जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपको। तो आप बहुत लंबे समय से किसी भी कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो कि मैं कर पाऊँ। आप बहुत दिन से चाह रहे हो कि आपको कुछ ऑफ़र मिले, आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस में, आप बहुत लंबे समय से उसके लिए वेट भी कर रहे हो, और आपने काफ़ी उस चीज़ के बारे में सर्च करके रखा है कि कैसे क्या करना है, आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि आप उससे आप देखते हो कि आपकी बिजनेस भी चले और आपका फैमिली भी चले।
आप मतलब किसी चीज़ के लिए काफ़ी आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का, तो कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए और ये चेंजमेंट होगा। आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है करियर में आपके, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी करियर में। आप अपने क्रिएटिव माइंड से कुछ स्टार्ट करना चाहते हो और वो स्टार्ट होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स पे, पूरा फेथ रखना होगा उनके ऊपर, और जो भी नेगेटिव ओवर थिंकिंग है आपकी उसे रिलीज़ करना होगा, वेटिंग एनर्जी से निकलना होगा। तभी आपको यूनिवर्स वो चीज़ देने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि जो आपको चाहिए वो आपको दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खुश होने वाले हो, आप अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हो, वो आप प्रोवाइड कर पाओगे। आपको एंजल्स हेल्प कर रही हैं, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं चाहते कि आप कुछ अच्छा करो। आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो आपको इन्फ्लुएंस करके डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या चाहिए। तो यूनिवर्स आपके लिए डोर टू वैल्यू खोल रही है, आपके लिए पैसे का गेट खोल रही है, पर आप अपने अंदर पहले बैलेंस लेके आओ। नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज़ करो, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करो, अपनी इंट्यूशन को हाई करो और क्रिएटिव माइंड को और क्रिएटिव करो, और सरेंडर करके सोच समझ के आगे प्लान बनाओ स्ट्रैटेजी के साथ। नहीं तो फिर यहाँ पर वो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना, फिर वो लंबे समय के लिए दूर हो सकती है, आपको फिर वेट करना पड़ जाएगा। इसलिए उस नेगेटिव एनर्जी से ब्रेक थ्रू करो, उससे निकलो, और बहुत जल्दी आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है। वो टावर मूवमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप बहुत दिन से एक ही एनर्जी में हो, वेटिंग एनर्जी में कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो वो उस चीज़ से निकलोगे, आप जो चाह रहे हो वो आपकी विश पूरी होगी। बस थोड़ी सी स्लो, छोटे उस पर खुलेगा। मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हो अपने, तो आपको जैसा चाह रहे हो वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ी स्लो पे होगा। मतलब बहुत बड़ा सा एकदम से नहीं हो जाएगा, होगा, स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके, वो बहुत ऊंचाई पे जाएगा, सक्सेस पे जाएगा। लेकिन आपको पहले अपने अंदर आपको सही करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए पहले आप अपने अंदर सही करो कि आपको पहले तो नेगेटिविटी, हार्ट ब्रेक से निकलना होगा, डिसीट जैसे कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसर से निकलना होगा। उनकी बातें सुनना बंद करो जो आपको भटकाते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं बुरी चीज़ों में, कि नहीं ऐसे करो, ऐसे होगा, ऐसे करो। कंफ्यूज करते हैं, टोटली आप कंफ्यूज करते हैं कि आपको जो पता है, जो करना चाहिए वो नहीं करते, आप कुछ दूसरा ही कर देते हो, तो जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। तो एक बैलेंस लेके आइए, अपने इंट्यूशन की आप सुनिए, आपको बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस आने वाले 4 मंथ के अंदर। आपका बिजनेस अगर चाहते हैं तो स्टार्टअप होगा आपका बिजनेस, क्योंकि मुझे यहाँ बिजनेस ही का ज़्यादा दिख रहा है, जॉब का मुझे नहीं दिख रहा। अगर जॉब की है तो आप पहले फर्स्ट क्लास मैसेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं मुझे बिजनेस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस के लिए जो सोच रहे हैं, तो उनके बिजनेस में सक्सेस है, उनको हैप्पी फील होने वाला है वो, क्योंकि वो जो चाह रहे थे ना वही चीज़ उन्हें मिलने वाली है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रही है, तो बस आप उसको नेगेटिविटी करके ख़राब मत कर देना, नहीं तो वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी। इसीलिए और ऐसे लोगों से आप बचिए। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए यही मैसेजेस मिल रहे थे जो मैंने आपको दे दिए। चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपको इस आने वाले 4 महीनों के अंदर क्या गाइडेंस यूनिवर्स देते हैं, कि जिसकी वजह से जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी विश है वो पूरी हो जाए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सेकंड पाई सेलेक्ट करी थी, उनको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देंगे कि जो भी उनकी विश है, जो भी वो चाहते हैं अपॉर्चुनिटी आए उनकी लाइफ में, तो वो उनको मिल जाए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। एक सेकेंड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करेगा जिन्होंने हमारे व्यूअर्स जिन्होंने सेकंड पाई सेलेक्ट करी थी, उनको आप क्या गाइडेंस देंगे। फर्स्ट द
मैजिशियन, सेकंड स्टार, ओनली वन कार्ड, थैंक यू यूनिवर्स। थर्ड है हमारा एम्परर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देने वाले हैं कि यूनिवर्स आपका साथ देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि यूनिवर्स आपका साथ देने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इंट्यूशन आपकी हाई करने वाले हैं और आपका गुड लक आने वाला है। इस 4 मंथ के अंदर आप काफ़ी लकी फील करने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ देंगे। जिसका यूनिवर्स साथ देती है तो उनसे ज़्यादा लकी कौन हो सकता है। तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपसे खुश हुई और यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगी। आप जो करना चाहते हैं वो करिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए, क्रिएट करिए अपने माइंड में, फिर उसको वो आप सामने आपको अपने आप ही दिखाई देगी कि आपको क्या जो आप चाहते थे अंदर वही आपको बाहर भी दिखाई देगा। आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। यूनिवर्स यही आपको गाइड कर रही है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। आप मैनिफेस्ट करिए और अपने पावर में आ जाइए, अपने एम्परर पावर में, ना कि किंग में रहिए, आप एम्परर बन जाइए, क्योंकि आपको बनना है अपनी फैमिली का प्रोवाइडर, अपने आप का कुछ प्रूव करना है आपको, तो वो आप प्रूव कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको साथ ज़रूर देगी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे जो रेजोनेट करे सिर्फ आप उतना ही लें, और इसे कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और जो भी मैसेजेस आपको मिले हों प्लीज़ आप वही लें। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, टैरोट्स 1111 के नाम से है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी।